बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान के फ़ौजी जनरल को क़यामत का सामना है। इसके अलावा पाकिस्तान में अब पत्थरों की बारिश होगी। जितना जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में पाकिस्तान के जजों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बर्पा कर रखा है। पहले पत्थरों की बारिश, पाकिस्तान के जजों से और इंसाफ की तवक्को, ये सोचना भी अब पाकिस्तान में अबस है। सब चीज़ सोच लें, इंसाफ की तवक्को ना रखें। पूरी दुनिया का एक असूल है कि किसी भी मुजरिम को दूसरी दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जज हैं, इन्होंने कसम उठाई हुई है कि इस असूल को तोड़ना है और हर रोज़ तोड़ना है। एक 9 मई है, एक ही पुलिस है, एक ही मुल्ज़मान है। हर दूसरे तीसरे महीने पाकिस्तान के जज को वजदान शुरू होता है और वो सज़ा ठोक देता है। 10 साल 14 साल, 10 साल 14 साल। कौन से मुजरिम? यास्मीन राशिद, फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ। बरी कौन हुआ? 1-2 तो इन लोगों से पूछो, तुम तो अल्लाह ताला के वारिस हो इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने क़यामत के रोज़ इंसाफ करना है और ये जो ज़िम्मेदारी है क़यामत तक आप लोगों के हाथ में दी गई है। क्या आप लोगों के हाथ नहीं कांपते? क्या आपके हाथ से ये कलम नहीं गिरता जब जुल्म करते हुए ये लिखते हो कि 2 महीने पहले भी इन्हीं लोगों ने जुर्म किया था, यहीं जेल में डाल दो। 2 महीने बाद फिर इन लोगों ने जुर्म किया, फिर इनको जेल में डाल दो। 2 महीने के बाद फिर इनको जेल में डाल दो, इन्होंने जुर्म किया। ओ बदबख्त हो, ओ कोई तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं आता? ओ आप लोगों ने पिछले दिनों जितने भी फैसले किए, खुदा की कसम अगर आप 100 फैसले करो ना, तो 100 में से जो 95 होते हैं पाकिस्तान की अदालतों में मुल्जिम बरी हो जाते हैं। क्यों? बेनिफिट ऑफ डाउट। तो यार, तहरीक इंसाफ के मामले में कोई आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है कि एक कैंसर ज़दा बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत पूरे लाहौर के हर मुकदमे में जाकर आग लगा रही है और यार आपका कलम ही नहीं टूटता। इसके अलावा जो पिछले मंगल को अली मखान के साथ वर्कर जाते हैं निहत्ते मोबाइल की रोशनी में, पूरी दुनिया के मीडिया के नीचे उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका जाता है। राजा नासिर अब्बास की जो पगड़ी है वो गिर जाती है। ये रोकर आंसुओं के साथ घर वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो पीछे से दहशतगर्दी जिसकी सजाए मौत है उसकी FIR दे देते हैं। क्यों जी? इन्होंने आग लगाई है, इन्होंने वर्दियां फाड़ी हैं और पाकिस्तान के जज उन जो 15 के करीब वर्कर हैं उनका रिमांड दे देता है। क्यों यार? इतना जुल्म कि कोई खुदा का खौफ नहीं है। अब इन हालात में अगर आसमान से पत्थरों की बारिश ना हो तो पाकिस्तानी और क्या हो? कितना जुल्म यार। किसी को सज़ा मिली है पाकिस्तान की अदालतों से सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि आप लोगों ने बस यही समझ रखा है कल जो सुनहरी फैसला डोगर ने दिया है इसी किस्म का फैसला अब है। 1 साल हो गया ना उसकी अपील लगाते हो इमरान खान की, ना उसके केस को सुनते हो। पड़ा है जेल में पड़ा रहे और मुलाकात के लिए जाता है तो दहशतगर्दी। तो ये जुल्म करने वाले हैं और ये हाथ न टूटे। हम इनके लिए और क्या कर सकते हैं? बद्दुआई दे सकते हैं ना। तो ये हम तो बद्दुआई दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तानियों, जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इमरान खान की मुलाकात ना, ऐन उसी वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के जो 3 दरियाओं का पानी है, नीलम, जेलम और चनाब का, वो बंद कर दिया है। लो, और ऊपर से गंदम को पानी देना है। अगर गंदम को पानी ना दिएगा पाकिस्तान में खुशहाली हो जाएगी। इन्होंने पानी के मसले से निपटना है, वो इनको याद नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के आगे है। कल मैं पढ़ रहा था पाकिस्तानियों, जब जंगे कादसिया लड़ी जा रही थी तो एक तरफ जो हज़रत उमर फ़ारूक है वो अपनी कौम के साथ इंसाफ कर रहा था, तो दूसरी तरफ जो फ़ौज है वो फतवात ले रही थी। ये अल्लाह ताला का कानून है। एक तरफ रियाया खुश थी, दूसरी तरफ फ़ौज जो है वो झंडे गाड़ रही थी। और पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी। 40 साल के बाद आपके इनकार की वजह से उनको जेली संतों पे आप घर भेज रहे हैं और पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। तो ये अगर आपके हालात होंगे
تو کون مہذب لوگ آپ کی تعریف کریں گے؟ تو ہم تو مظلوم لوگ ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ پاکستان کے فوجی جنرل پر، دوسری طرف پاکستان کے فوجی جنرل پر قیامت گزرنے والی ہے۔ قیامت بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، ایک طرف امریکہ بہادر ہے، دوسری طرف پاکستان کی عوام ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان اپنی فوج دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ بھیجے۔ کدھر جی؟ فلسطین۔ کیا کرنا ہے؟ فلسطینیوں کو غیر مسلح کرنا ہے۔ کون کون سے اسلامی ملک؟ یہ بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا جائیں جی۔ اور فتح کس کی ہوگی؟ اسرائیل کی۔ منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ یہ ہے کہ یہ جو اسلامی ممالک کی فوجیں ہیں، انہوں نے لڑ کر یا پیار سے اسلحہ جو ان کے ہاتھ میں ہے یہ اسرائیل کے حوالے کرنا ہے۔ اگر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ گریٹر اسرائیل کن کی زمینوں پہ بننا ہے؟ مسلمانوں کی زمینیں پہ۔ تو فیسیلیٹیٹ کون کر رہے ہوں گے؟ مسلمانوں کی فوجیں۔ کن کی زمینوں کو اور کن کو بے دخل کر کے؟ مسلمانوں کو بے دخل کر کے مسلمانوں کی زمینوں پہ۔ کیا بات ہے! یہ ہے نا منصوبہ، گریٹر اسرائیل، پوری دنیا پر اسرائیل کا قبضہ مسلمانوں کا، اور یہ اس میں سعودی عرب کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں۔ اب کیا یہ امریکہ کو انکار کر سکتے ہیں؟ ذرا تاریخ میں چلے جائیں۔ پرویز مشرف کو سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ نے 9/11 کے بعد ایک کال کی تھی۔ کال یہ تھی کہ آپ افغانستان کے بارے میں ہماری شرائط مانیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہمیں امید تھی کہ 10 باتوں میں سے ایک بات مانی جائے گی۔ پرویز مشرف نے 10 میں سے 15 باتیں، 5 ایکسٹرا بھی مان لی۔ وہ یہ سن کر ششدر رہ گئے۔ تو یہ ہیں وہ حالات۔ اب کون سے حالات بدلے ہیں؟ پاکستان پر ایک فوجی حکمران ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے جو آنکھیں مارتا ہے اس کو، تو یہ بھیجیں گے۔ خدا نخواستہ یہ فلسطین میں جاتے ہیں، وہاں پر جو حماس یا حزب اللہ ہے، حماس کے لوگ انکار کر دیتے ہیں، اور پاکستان کی جو فوج ہے اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپ ہو جاتی ہے۔ چاہے گولی نہ بھی چلے، صرف ہاتھا پائی بھی ہو جائے، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا پاکستان میں اور پوری دنیا میں؟ لیکن اس کا کسی چیز کو کوئی خیال نہیں ہے۔ اب اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان میں جو جتنے بھی مولوی ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ کدھر؟ پاکستان میں۔ اور وہاں پر جو طاہر اشرفی ہے یہ بیعت کا اعلان کرتا ہے۔ آج یہ راز کھل رہا ہے نا کہ کس وجہ سے پاکستان کے مولویوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، کس قسم کی تقاریر کی جا رہی تھی، اور کیوں ان کو سامنے بٹھایا گیا تھا۔ تو یہ ہے وہ اصل بات۔ تو ان مولویوں نے کیا انکار کرنا ہے حضور؟ آپ نے تو جواب دینا ہے اللہ کو اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ مولویوں کو کیا ہے؟ مولویوں نے تو آپ کی بیعت کر دی ہے۔ آج مولانا طاہر اشرفی نے کیا کہا ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جب فلسطینیوں کو غیر مسلح کیا جائے گا تو اس میں شمولیت اختیار نہیں کرے گی، ویسے چلی جائے گی۔ جس پوائنٹ پہ ہو رہے ہوں گے یہ دوسری طرف ہوگی۔ تو اور کیا ہے؟ یہ ہے نا، آیت پڑھنی ہے نا، آدھی پڑھنی ہے، آدھی کا ترجمہ نہیں کرنا۔ تو یہ مولوی ہیں، ان لوگوں سے کیا ہے؟ ان کو چھوڑیے، آپ نے صرف اگر جواب دینا ہے نا تو میرے پیارے رب کو دینا ہے، یا اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حساب کتاب ہوگا روز اگر۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ پاکستانیوں ان حالات میں پاکستان میں ایک طرف ظلم بربریت ہے، انڈیا نے پانی بند کر رکھا ہے، اب پاکستان کی عدالتیں انصاف فراہم نہیں کریں، تو کس چیز میں آپ کو بہتری نظر آئے گی؟ ہے کوئی؟ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تمام تر جو پالیسیاں ہیں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وادی عتیرہ میں تمام تر جو اختلافات تھے انہوں نے ایک سائیڈ رکھتے ہوئے آپریشن کا مدعا اپنے سر پہ لیا، اخراجات اٹھانے کا کہا۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا فرض ہے، لیکن پھر بھی وہ کھڑے تو ہوئے نا۔ سہیل افریدی ملاقات کے لیے نہیں آتا، لیکن ترس گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہ کوئی اچھا رسپانس بھی ملے، اور اچھا رسپانس جیسے ہی ملنا شروع ہوتا ہے تو کوئی نہ کچھ
कुछ न कुछ ऐसा ये कर गुजरते हैं कि जिससे लगता है कि जितने कदम हम आगे चले थे उतने कदम हम पीछे चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या ये चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में हैं? क्या पाकिस्तान को ये आगे लेके जाएंगे? ये बिल्कुल आगे नहीं ले जाए, ये पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करके जाएंगे। तो ये जो गज़ा के बारे में है, ये पाकिस्तान ही नहीं, ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये इतना बड़ा जुल्म करेंगे पूरी मुस्लिम उम्मा पर। यार कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं ये अपनी बात मनवाने के लिए जजों को भी थ्रेट करें, उनके घरों तक घुस जाएं, उनकी जो डिग्रियां हैं वो जैली करार दे दें, उनके लिए जो ज़िंदगी है वो मुहाल कर दें। तो जो दुनिया का पावरफुल मुल्क है इस टाइम, अमेरिका, वो अपने मंसूबे पर अमल दरामद नहीं करवाएगा। वो ऐसे ही है, डोनाल्ड ट्रंप है ना उसका नाम, वो तो अच्छे भले जो गैर मुल्की सदर आया उसका बाजू खींच कर उसको गिरा देता है। वो तो किसी की परवाह नहीं करता। यूक्रेन के सदर के साथ जो उसने किया था, उसने कहा था तुमने जो हमारे पैसों का हाल किया है, तो वो पाकिस्तानियों के हुक्मरानों के साथ क्या करेगा? ये तो नहीं उनको छोड़ने वाला, जो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो पाकिस्तान के जो IMF के जो पैसे हैं, डॉलर हैं, इनको बंद कर देगा। वो इंडिया को थपकी दे देगा, इनका पानी बंद कर दे, हम तो अपनी मौताम मार जाएंगे, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? जो लोग अपनों के आगे खड़े हो जाते हैं ना, जो अपनों के आगे नहीं झुकते, वो गैरों के आगे लेट जाते हैं। और ये जो पाकिस्तान के या ये जो आज के हुक्मरान हैं, इन्होंने गिरना ही गिरना है। और इतनी बड़ी तबाही पाकिस्तानी माशरे में आएगी कि कोई सोच नहीं सकता। आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ये मीरन शाह से आगे एक ख़ुदकुश धमाका हुआ है। उसकी जो इनिशियल जो इतलात आ रही हैं कि ख़ुदकुश धमाका था, 4-5 अफराद के करीब जो थे वो मुसल्लह थे, जो उन्होंने अटैक किया है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, खून तो गिरता है, लेकिन जिस मुल्क में तवातर के साथ खून गिर रहा हो, तो वहाँ की जो अदालतें हैं अगर वो भी इंसाफ ना करें और वहाँ के जो रहने वाले हैं वो आपस में हर वक्त लड़ते रहें, तो क्या होना है? तबाही होनी है ना। इस तबाही का रोकथाम क्या है? सिर्फ और सिर्फ समझदारी, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़। जितना कंप्रोमाइज़ कोई कर सकता है उतना इनको करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के वो हालात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। आज एक और ख़बर आई है कि जो जनरल बाजवा है वो पाकिस्तान से निकल गया है। जी बिस्मिल्लाह जी। पहले पाकिस्तान में कब किसी ताकतवर को सज़ा मिली है? ये फ़ौजी जनरल को सज़ा देना कोई मजाक का काम है? जनरल याजा को किसी ने सज़ा दी थी? उसने तो पाकिस्तान तोड़ा था। कुछ सज़ा मिल ना जी। वो आज भी जो उसके घर वाले हैं वो उन ज़मीनों पर काबिज़ हैं जो उसको बतौर जनरल मिली थी। तो कोई पागल है? परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी सेठ वकार ने, वो भी मर गया। किधर है वो फैसला जो 5 जजों ने दिया था? वो हो गया, वो अपनी मौत मर गया। ये जो कमर बाजवा है, इसको हाथ ही कोई न लगाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये अनटचेबल है और अनटचेबल को कोई चीज़ टच नहीं कर सकती। जो चीज़ इनको टच करेगी वो सड़ के स्वाह हो जाएगी। तो ये है पाकिस्तान। ऐसे नहीं पाकिस्तान दुनिया के दूसरे ममालिक से पीछे रह गया। यहाँ पर जो पानी है इससे नहीं, ऐसे चलता है। तो ये वो पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं जिनको आप सुनिए तो सही, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि कोई गरीब अगर जुर्म करता था पकड़ा जाता था, और अगर कोई बड़ा करता था उसको छोड़ दिया जाता था। तो ये पाकिस्तानियों के हालात हैं। सिर्फ इंसाफ या सज़ाएं हैं तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। न शरीफों के लिए, न जरदारियों के लिए, न फौजी जर्नलों के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।